हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ढाबा स्टाइल या रेस्टोरेंट स्टाइल की ग्रेवी वाली सब्जी बना करके लाई हूँ। इस रेसिपी को आप लोग पूरे ध्यान से देखिएगा कि मैंने कैसी बनाई है। और ये ग्रेवी वाली सब्जी शिमला मिर्च और पनीर की है। तो इस शिमला मिर्च और पनीर की ग्रेवी वाली रेस्टोरेंट स्टाइल की सब्ज़ी बनाने के लिए बहुत ही कम मात्रा में सारी चीज़ें लगी है और समय भी बहुत कम लगा है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी यमी सब्ज़ी दिख रही है। तो इसको फटाफट आप लोग बनाइएगा, लेकिन उससे पहले रोटी, नान या पराठा तैयार रखिएगा, क्योंकि इसको देखने के बाद आप रुक नहीं पाएंगे। तो चलिए हमारे किचन में, पिंकीज किचन में, और बनाते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए एक मैंने चौड़ी कढ़ाई ली है। अगर चौड़ी कढ़ाई आप जब भी लेते हैं कोई सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए, तो उसमें बहुत जल्दी बन जाता है। और थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। उसके बाद इसमें मैंने 200 ग्राम पनीर क्यूब साइज में, मतलब चौड़कोर साइज में मैंने इसे काट के इसमें फ्राई करना हमें। तो इसको हम फ्राई करते हैं पहले। और फ्राई करने के लिए इस फ्लेम को आप लो रखिएगा, मतलब लो मीडियम जैसे होता है उस तरीके से, क्योंकि हाई पे आप करेंगे तो आपकी पनीर जल सकती है। इतना रेड हो जाए जिस तरीके से ये दिख रहा है, खूबसूरत सा ब्राउन कलर, जैसे रेड कलर आप बोल सकते हैं, उस तरीके का हो जाए तो बस इसको अब हम निकाल लेंगे। जैसे पनीर हल्का सा उसका स्वाद जो है खुल के आता है जब हम इसको फ्राई कर लेते हैं पनीर को, तो बहुत अच्छा स्वाद हो जाता है। तो कई लोग पनीर नहीं भी फ्राई करते हैं, पर आप पनीर को ज़रूर फ्राई कर लीजिएगा, तल लीजिएगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च को भी हमने चौकोर चौकोर साइज में काटा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़े बड़े बड़े साइज में और चौड़े साइज में। तो इसको भी हम हल्के आंच पे हल्का सा भून लेंगे, जैसे सौते करते हैं, ज़रा ज़रा सा भूनें, क्योंकि शिमला मिर्च को क्या है कि बहुत जल्दी ये गल जाता है। तो इसको हल्के आंच पे हल्का हल्का हमें भूनना है। जैसे कि इस पे दिखने लगेगा कि इस लाली जैसे ब्राउन कलर आने लगेगा, तो बस इसको हम निकाल लेंगे, इसी तरीके का जैसे होना चाहिए। और बस इसको निकालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे प्याज, और प्याज को भी हमने इस तरीके से काटा है जिससे कि उसके चौकोर साइज निकल के आए हैं। तो इसको काटने के लिए आप 4 हिस्सों में प्याज को काट लें और उसके बाद उसकी परतें इस तरह से निकाल लें, तो आपके प्याज बहुत अच्छे से कट के निकलेंगे। तो इसे भी हमें हल्का ब्राउन ही भूनना है, और इसको फटाफट आप भून लीजिए, क्योंकि इसको धीमी आंच पर अगर आपने भूना तो ये बहुत ज़्यादा गल जाएगा। इसको हमें गलाना नहीं है, बस कलर लाना है। तो कलर लाने के लिए रंग यदि आ गया इस तरीके का, तो समझ लीजिए आपका प्याज तैयार हो गया, और इसे अब हम निकाल लेंगे। तो 3 चीज़ें हमने फ्राई की, जैसे कि शिमला मिर्च, पनीर और प्याज। तो इन तीनों को हमने निकाल लिया फ्राई करके, तल के। और इसी कढ़ाई में अब हम फिर से तेल डालेंगे, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तेल नहीं, 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे। और इसमें डालेंगे हम कुछ गरम मसाले, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, जायफल, जो भी आपके पास छोटी मोटी, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जो गरम मसाले में होती हैं वो आप डाल लें। और दालचीनी वगैरह होता है तो वो ना डालें। उसके बाद इसमें हम डालेंगे प्याज। तो प्याज हमने बड़े बड़े साइज में ही काटे हैं, क्योंकि हमें इसको पीसना है। तो पीसने से पहले इसको बहुत पतला नहीं हम कट सकते, तो इसलिए इस तरीके से काटा है। पर इसके भी काटने का एक तरीका है कि आप इस तरीके से काटेंगे, इसकी परतें खुल जाएंगी। थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक, और इसे हम भून लेंगे इस तरीके से कि हल्का सा ब्राउन हो जाए। और इसे, क्योंकि हमने चौड़ी कढ़ाई ली है, तो इसे थोड़ा सा साइड करके रख लेंगे। और इसमें हमने 2 टमाटर काट के रखे हैं। प्याज हमारा बहुत बड़ा था, तो इसलिए एक ही प्याज में हमने उसको कर लिया, पर टमाटर हमने यहाँ पे 2 लिए हैं, और 2 टमाटर को बड़े साइज में काट के उसे भी इस तरीके से भून लिया है। जैसे जैसे टमाटर और प्याज हल्का सा गलने लगेगा, तो फिर हम इसे उतार लेंगे। तो इसको हमने उतार लिया है, एक दूसरे बर्तन में इसको हम रख लेंगे, जिससे कि ये ठंडा हो जाए। और ठंडा होने के बाद इसे हम पीस लेंगे, इसका मसाला पीसेंगे, इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। और ग्रेवी तैयार करने के लिए हमने इसे पीस लिया है, और इस मसाले को अब हम छन्नी में छानेंगे, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि थोड़ी बड़े दाने वाली थी, जैसे बड़ी इलायची और इलायची, ये सारी चीज़ें। तो वो उसके जो दाने हैं वो मसाले में आपको मोटा मोटा दिखेगा। जब शिमला मिर्च और पनीर की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनती है रेस्टोरेंट स्टाइल की, तो वो उसमें बिल्कुल ही आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलेगा।
कोई भी दाना वगैरह बीच में नहीं आएगा। तो इसे हम इस तरीके से पानी डाल के और छन्नी में अच्छे से छान लेंगे। और छानने में हो सकता है आपको दिक्कत लगे कि जैसे मसाला मोटा है, तो आप दोबारा से इसको पीस के फिर से छान सकते हैं। तो देखिए इसको हमने इस तरीके से रगड़ रगड़ के सारे मसाले जो पतले वाले थे वो हमने निकाल लिए और जो मोटे वाले थे उसे हमने साइड करके रख लिया। उसे आप किसी और सब्जी में उसका यूज कर सकते हैं। और चलिए ये हमारा मसाला अब तैयार है। मैं दिखाती हूँ कि ये कितना सही बना है। ये देखिए कुछ इस तरीके का बना। अब हमारी कढ़ाई फिर से खाली है और इसमें हमने थोड़ा सा तेल फिर से डाला। हमने कढ़ाई को धोया नहीं, क्योंकि फ्लेवर होता है हर एक सब्जी का अपना। इसमें हमने तेज़पत्ते डाले, छोटे वाले थे 2 तेज़पत्ते, साथ में जीरा, साबुत जीरा, और इसे हम हल्का सा जला लेंगे, कड़क जैसे हो जाता है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा, और धनिया पाउडर, साथ में जीरा पाउडर, और इन सब मसालों को तेल में हल्का सा हम भून लेंगे। आप चाहें तो तेल थोड़ा सा और डाल सकते हैं। मैंने बहुत कम तेल में बनाया है और फिर भी बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है। तो ये भी एक तरीका होता है कि बहुत कम तेल में आप कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने ग्रेवी पीसी थी, जो मसाले हमने पीसे थे, उन मसालों को हम इसमें डाल देते हैं और इसे साथ में अब भूनेंगे। तो थोड़ी देर के लिए इसे हम भूनेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी है, तो उसको सुखाना है हमें। तो इस तरीके से चलाते हुए सारे मसाले को हम एक साथ मिला लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके का दिखने लगा। अब ये बहुत सुंदर लगता है इस तरीके से जब आप बनाएंगे। और इसे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रख दे, जिससे कि उसका पानी उसके अंदर मसाले का जो है वो सूख जाएगा। तो देखिए 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था, तो कुछ इस तरीके का। और ये सब कुछ मैं अब तेज़ आंच पे कर रही हूँ, तो आप भी चाहें तो तेज़ आंच पे इसे कर सकते हैं और जल्दी से मसाले भून जाते हैं। फिर नहीं तो अगर मीडियम स्लो पे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए थोड़ा हाई ही कर लें, जिससे कि मसाला आपका जल्दी भून जाएगा। तो देखिए मसाला भूनते भूनते कम से कम मुझे 3 से 4 मिनट लग गए। उसके बाद ये कुछ इस तरीके का दिखने लगा और बस इतना ही तक हमें भूनना है, क्योंकि ये अब कढ़ाई को छोड़ चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच मलाई। जो घर की जो मलाई होती है वो हमने डाला है, जो दूध का निकाल के और उसको फेंट के और फिर इसके अंदर डाला है। आप चाहें तो इसमें दही डाल सकते हैं, मैंने दही के बदले मलाई डाली है। अब इसमें थोड़ा सा मसाले का जो पानी है वो हमने डाल दिया है और इसे हम थोड़ी देर के लिए फिर से चलाएंगे, जिससे कि मसाला खूब अच्छे से भुन जाए। मसाला का भुनना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि उसकी जब तक खुशबू नहीं आए तो समझिए मसाला आपका तैयार नहीं है। जब आपको लगे कि अब बिल्कुल ही खुशबू आने लगी मसाले की, तो आपका समझ लीजिए कि सब्जी का मसाला तैयार है उसमें पानी डालने के लिए। तो मैंने इसे थोड़ी देर के लिए फिर से ढक दिया था, जिससे इसमें उबाल आ गया। और उबाल आने के बाद 1-2 उबाल आने के बाद इसमें हम डाल देंगे जो भी सब्जियों को हमने तला है, उन सारी सब्जियों को। तो शिमला मिर्च और पनीर की सब्ज़ी कुछ इसी तरीके से बनाई जाती है और ये आपको कम तेल में मैंने आपको दिखाया है। बाकी आप इसमें बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, दही डाल सकते हैं, पर मैंने बिना दही के और बिना तेल के बनाया है। एक तरह से मैंने बहुत कम तेल में इस सब्ज़ी को बनाया है। तो चलिए ये सब्ज़ी अब उबलने लगी है। इसमें हम पहले नमक डालते हैं। नमक सबसे लास्ट में मैं डालती हूँ हमेशा सब्ज़ी में। और इसके बाद इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 5 मिनट के बाद आपकी सब्ज़ी कुछ इस तरीके की दिखेगी और मैंने आंच को थोड़ा मीडियम कर दिया है, जिससे कि इसका जो जलने का तरीका है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब इसके हम अंदर डालेंगे हम मक्खन, जो बटर होता है वो। और बटर डालने से इसकी स्वाद में इतना ज़्यादा फ़र्क आपको लगेगा कि मैं बता नहीं सकती। कई बार आप ऐसे करते हैं कि सब्ज़ी को छौंकते वक्त ही उसमें मक्खन डाल देते हैं। उससे क्या होता है, मक्खन जल जाता है और फिर आपकी सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बने रहने के लिए आप बेल आइकॉन और पिंकीज चैनल को सब्सक्राइब